अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग छोड़कर चले गए, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत कम हो रही है या बढ़ रही है? आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको पता चलेगी। और एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा है कनीज फातिमा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को खैराबाद का, सियासत को भी खैराबाद का। उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सहाफी ने एक सवाल पूछा उनसे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पे हर जगह पे बहुत ज्यादा वायरल हो गई है, लेकिन उसके पीछे जो हकीकत है वो कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और दूसरे नंबर पे ये एक शख्स हैं चौधरी नजीर जट बूरेवाला से, इनकी एक वीडियो सामने आई है। इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में चाहे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज है जिसकी वजह से किसी पार्टी को बंदा ये कह सकता है जी पार्टी मजबूत हो रही है या पार्टी कमजोर हो रही है, वो होते हैं आपके अवाम, वो होते हैं आपके वोटर। तो अब जरा देख लीजिए कि वोटर क्या कह रहे हैं। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर बताया कि जी मैं सियासत करता हूं और गालिबन इनकी 2 बेटियां और एक बेटा जो कि इलेक्शन के ऊपर खड़े होते हैं। उन्होंने कहा जी मैं बैरून मुल्क था और मुझे आने से पहले यह कहा गया कि जट साहब आपने आना है और आके आपने इलेक्शन लड़ना है, तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपने इमरान खान की तरफ से खड़ा होना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर खड़े होना है, तो फिर हम आपको वोट देंगे, अदरवाइज हम वोट आपको नहीं देंगे। ये बात उन्होंने खुद बताई है। उन्होंने कहा कि 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक मेरा हल्के के अंदर वोट है। पहले मैं आजाद खड़ा हुआ था, लेकिन इस वक्त हमारे लोग हमें सीधा कह रहे हैं कि भाई जो वोट है वो इमरान खान का है, अगर आप किसी और पार्टी की तरफ से खड़े होते हैं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ये इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी है कि जो वोट है इमरान खान का वो नहीं टूटा, बल्कि वो वोट कम होने की बजाय जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी पीडीएम ने क्रश करने की कोशिश कर रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो वोट बैंक है वो दिन ब दिन और ऊपर जाता जा रहा है। अब आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो बहुत ज्यादा वायरल हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा है कनीज फातिमा, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उनसे एक सहाफी जो गालिबन बोल न्यूज के सीनियर सहाफी जाहिद रऊफ साहब, उन्होंने सवाल पूछा उनसे। जब वो आई उन्होंने आकर कहा कि जी मैं सियासत छोड़ रही हूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रही हूं, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। तो साफी ने कहा कि ये जो आपने लाइनें बोली है ना कि मैं सियासत छोड़ रही हूं, मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रही हूं, मेरे को कोई प्रेशर नहीं है, उन्होंने कहा कि ये लाइनें हमें रट गई हैं, अब आप कोई नई बात करें। और ये जो आपको पर्चा थमाया जाता है, ये जो फोटोकॉपी दी जाती है, कोई स्पेलिंग स्पेलिंग कुछ तो चेंज कर लिया करें, हर बंदा आके एक ही वर्ड बोलता है। और खैर ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चली गई। अब वो जो कनीज फातिमा थी उन्होंने पार्टी छोड़ी क्यों, उसकी हकीकत जो है वो मैं आपको बताता हूं। असदुल्ला खान पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर टीवी एंकर हैं, उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर ये बात बताई। उन्होंने कहा जी पीटीआई छोड़ने वाली कनीज फातिमा के घर कुछ रोज पहले पुलिस गई, उनके बेटे को मारा, फिर उसको साथ लेकर जाने लगे, तो ये यानी कि ये कनीज फातिमा और उनके शोहर बीच में आए तो पुलिस उनके शोहर को गिरफ्तार कर ले गई। अभी तक पता नहीं कि वो कहां पर हैं, बच्चे उनके कहीं और रह रहे हैं और ये कहीं और रह रहे थे। आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। चले ये तो असदुल्ला खान ने बात कर दी ना, आप एक जिंदा और बड़ी मिसाल लें कि जो उस्मान डार के घर पे जाकर पुलिस वालों ने किया, और ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा कि मैं उस्मान डार के घर जाकर अपनी माँ और बहनों से माफी मांगने के लिए तैयार हूं, और उनकी प्रॉपर वीडियो बनी हुई है कि किस तरीके से जाके पुलिस वालों ने बदतमीजी की, किस तरीके से जाके पुलिस वालों ने रेड के दौरान घर की चीजों को तोड़ा। तो देखे कता नजर इस चीज से कि इमरान खान, नवाज शरीफ जो भी है, ये सारी चीजें साइड पे, आप सिंपली जनरली एक चीज सोचे कि अगर आपके बच्चों को उठाया जाए, इस तरह का प्रेशर हो, तो फिर आप प्रेशर और ये नहीं, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और लोग जो है वो सियासत छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, लेकिन मसला ये है जो सबसे बड़ा यह कि क्या इमरान खान का वोट कम हो रहा है या नहीं हो रहा, यह पता चलेगा इलेक्शन वाले दिन। डॉक्टर यास्मीन राशिद का अहम बयान आया, उन्होंने कहा जी जुल्म एक हद तक किया जा सकता है, 7 खवातीन की अभी तक शनाख्त परेड नहीं हुई, जो बदसलूकी हुई है वो खवातीन बाहर आकर बताएंगी। आगे आ जाए जी, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया जी, उन्होंने कहा जी प्लानिंग के मुताबिक जाली को असल दिखाया जाएगा। आपको याद होगा 2 दिन पहले राना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था जी एजेंसियों ने एक कॉल जो है वो रिकॉर्ड कर ली है कि उसमें प्लान बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से जेल के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है या किसी और जगह पर
ان کے ساتھ زیادتی کی جائے گی اور اس کا جو ملبہ ہے سارے کا سارا وہ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے حکومت کو اوپر ڈالا جائے گا۔ تو اب نیا بیان ان کا آیا ہے کہ پلاننگ کے مطابق جانب کو اصل دکھایا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو جواب دیا طارق متین صاحب نے، انہوں نے کہا جی کسی نے نفرت اور رذالت میں واقعی سنگین جرم کر ڈالا ہے، یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ اور کاشف عباسی صاحب نے بھی اپنے شو کے اندر ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم کی کسی خاتون کو گرفتار کر کے گاڑی میں بٹھایا جاتا تھا تو یہ توہین ہو جاتی تھی کہ جب کسی کو پی ڈی ایم کی کسی خاتون کو گرفتار کر کے گاڑی میں بٹھاتے تھے، اور یہاں پہ اب پچھلے 15 دنوں سے عورتوں کو سڑکوں پر بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، اور یہ سارے کا سارا اور ریکارڈ ہے اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ لکھا جا رہا ہے، کل کو مورخ اس کو قلم بند کرے گا۔ اور یہ مقبول جان نے جو ایک نیا قانون پاس ہوا اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی حکومت پاکستان نے اپیل در اپیل کا ایسا قانون منظور کیا ہے جس کے تحت اب کوئی مقدمہ